ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले, 13 अफराद हलाक, 200 से जायद जख्मी। ईरान ने इसराइली शहरों पर 100 से जायद बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। तल अवीव, यरूशलेम, हैफा, एलात और बैतुल-याम में बड़े पैमाने पर तबाही। इमारतें मलिया में दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। हैफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात तबाह। वाल्समैन रिसोर्स सेंटर खंडर बन गया। इसराइल ने ईरान के हमले में हैफा ऑयल रिफाइनरी और सप्लाई लाइन तबाह कर दी। सरबराह ईरानी फौज अमीर हातमी ने कहा, ईरान अब और ज्यादा तैयारी के साथ इसराइल पर फैसला कुन और मौसर हमले करेगा। इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेज ने जामे और भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारहियत जारी। बंदर अब्बास, करमान और तब्रेज़ समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड पर हमले। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासर। इसराइली हमलों में 215 ईरानी शहीद, 650 जख्मी। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म, फौजी तनसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग, ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे। खामनई, हमारा निशाना है। इसराइली हुक्काम। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है, खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो उसका उसूली हक है। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमले करके तमाम रेड लाइन्स अबूर की। ईरान ने इसराइल के फौजी और इक्तसादी अहदाफ को निशाना बनाया। पार्स गैस फील्ड पर इसराइल का हमला खतरनाक अमल था। खित्ते में जंग का दायरा कार वसी करने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमरीका पर हमला किया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा आसानी से करा सकते हैं। पूरी तनाज़ा ख़त्म किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान। अमरीका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइल की तखरीबकारी की साजिश नाकाम। ईरान में मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद को अल्बर्ट सूबे से धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात तैयार करते हुए पकड़ा गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा का महफूज इनखला। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन को इनखला में सहूलत फराहम की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम लिखा, इराक़ में सिफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन से राब्ते में है। पाकिस्तानी ज़ायरीन फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे हुए हैं। दफ्तर ख़ारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले ख़तरनाक हैं जिनके तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। वांग जी का इसराइली वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन बनाया जाए। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। चीन ने इसराइल की जारहियत को नाकाबिल क़बूल करार दे दिया। जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हमने कभी नहीं कहा दहशत गर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे।
स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों पर पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत लिख दिया। कहा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। दोनों की जानिब से नाम भिजवाने के बाद कमेटी बनेगी। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। पंजाब का आइंदा माली साल का 53 खरब से ज्यादा का बजट कल पेश किया जाएगा। नॉन तरक्याती बजट के लिए 4060 अरब रुपए रखने की तजवीज़, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का नए बजट में 3132 तरक्याती स्कीम्स शामिल करने का फैसला। जारी स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस। नई तरक्याती स्कीम्स के लिए 470 अरब 62 करोड़ रखने की तजवीज़। पंजाब एयरलाइन के क़याम के लिए 1 अरब रुपए रखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुद मुख्तार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। पीपल्स पार्टी ने 2 साल पहले बल्दिया उज़्मा कराची का कंट्रोल संभाला। पिछले 2 सालों में मुश्किल फैसले करने पड़े। हम वसाइल इख्तियार का रोना नहीं रोएंगे, अपने तारीख़ी विरसे को महफूज करने के लिए काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एम्प्रेस मार्केट में गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में कदीम इमारतों की तज़ीनो आराइश मुकम्मल की, मज़ीद 6 पुरानी इमारतों की तज़ीनो आराइश की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। रेकोडिक मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। रेकोडिक मंसूबे के लिए IFC की पाकिस्तान को $400 मिलियन की माली मुआवनत। रेकोडिक मंसूबे में IFC की सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुंच गई। रेकोडिक से 37 साल में $74 अरब तक आमदन की तवक्को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तांबे और सोने का मंसूबा रेकोडिक 2028 में पैदावार शुरू करेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पत्तोकी, ओकाड़ा, चिश्तियाँ, चीचावतनी और बहावल नगर में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। पत्तोकी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 7 अफराद सवार थे। खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से खौफनाक हादसा पेश आया। वाशिंगटन DC में अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह पर परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया समेत तकरीब में शरीक। अमरीकी जदीद जंगी सामान की नुमाइश। अमरीका के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। दुश्मनों को बताना चाहता हूँ, हमारी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीकी फौजी हर खतरे का सामना करने को तैयार हैं। आज हमने दुनिया की तारीख बदल दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। और वालिद एक शजर सायादार। वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन। आज के दिन इस बात का एतराफ़ किया जाता है, वालिद अपनी फैमिली पर छत की मानंद होता है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। बाप अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। बाप अपनी औलाद के लिए जो तकालीफ और मुश्किलात सहता है, वो नाकाबिले बयान है।